वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब। भाग 11। वित्त पर अम्बेडकर के विचारों ने सरकारों द्वारा वफादारी, बुद्धिमत्ता और मितव्ययिता के साथ धन का उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया। वफादारी का अर्थ था कि धन का उपयोग उनके मूल इच्छित उद्देश्य के अनुरूप किया जाना चाहिए, जबकि बुद्धिमत्ता ने व्यापक सार्वजनिक भलाई के लिए उनके कुशल उपयोग का आह्वान किया। अंत में अर्थव्यवस्था ने आवंटित धन से अधिकतम मूल्य निकालने की आवश्यकता पर बल दिया। वित्तीय प्रबंधन के इन सिद्धांतों ने बाद की भारतीय सरकारों को बहुत प्रभावित किया है, जिससे राजकोषीय अनुशासन और सार्वजनिक धन का अनुकूलन हुआ है। परिणामस्वरूप भारत ने विवेकपूर्ण खर्च और कुशल संसाधन आवंटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण आर्थिक विकास का अनुभव किया है। अम्बेडकर ने निम्न आय समूहों के लिए आयकर का भी विरोध किया और भूमि राजस्व कर और उत्पाद शुल्क नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिर करना था। उन्होंने भूमि सुधार और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये पहचानते हुए कि जाति व्यवस्था, श्रम विभाजन और पदानुक्रमित प्रकृति के साथ श्रम और पूंजी दोनों की गतिशीलता में बाधा डालती है। राज्य समाजवाद के उनके सिद्धांत ने कृषि भूमि पर राज्य के स्वामित्व, राज्य द्वारा उत्पादन संसाधनों के प्रबंधन और आबादी के बीच इन संसाधनों के उचित वितरण की वकालत की। इस दृष्टिकोण ने देश के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने, विकास को बढ़ावा देने और अपने नागरिकों के समग्र कल्याण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा राजकोषीय अनुशासन और कुशल संसाधन आवंटन पर जोर ने विदेशी निवेश को आकर्षित किया है, जिसके परिणामस्वरूप नौकरी के अवसर और तकनीकी प्रगति बढ़ी है। इसके अतिरिक्त जिम्मेदार खर्च के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पहल जैसे विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया है, जिससे लाखों भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है। कुल मिलाकर आर्थिक नीतियों में अम्बेडकर के योगदान और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन के लिए उनके दृष्टिकोण का भारत की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक आर्थिक प्रगति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जैसा कि देश इन सिद्धांतों को प्राथमिकता देना जारी रखता है, यह आने वाले वर्षों में निरंतर आर्थिक विकास और अपने नागरिकों के लिए बेहतर कल्याण के लिए तैयार है। अम्बेडकर ने स्थिर रुपये के साथ मुक्त अर्थव्यवस्था के महत्व पर जोर दिया, एक दृष्टिकोण जिसे भारत ने हाल ही में अपनाया है। उन्होंने भारतीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में जन नियंत्रण की भी वकालत की और इस नीति को भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन रणनीति के रूप में अपनाया है। इसके अलावा अम्बेडकर एक प्रगतिशील आयकर प्रणाली के प्रबल समर्थक थे, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि अमीर लोग राष्ट्र के विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में अपना उचित योगदान दें। इस क्षेत्र में उनके नवीन अनुसंधान और प्रस्ताव आधुनिक भारत में आर्थिक नीतियों को आकार देते रहे हैं। अम्बेडकर के विचार ऑस्ट्रियाई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, विशेष रूप से कार्ल मेंजर, लुडविग वॉन मिस, फ्रेडरिक हाइक और विलियम ग्राहम सुमनेर के कार्यों से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने अपना दृष्टिकोण विकसित करने के लिए मेंजर के मुक्त बैंकिंग के सिद्धांत और गोपाल कृष्ण गोखले के वित्त और धन पर ग्रंथ का निर्माण किया। हालांकि मुफ्त बैंकिंग के लिए अम्बेडकर की सिफारिशों को शुरू में नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन उनके विचारों का महत्वपूर्ण प्रभाव बना रहा। मेंजर के सिद्धांतों के साथ साथ अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की अंतर्दृष्टि को शामिल करने से उनके विश्लेषण के लिए एक मजबूत आधार तैयार हुआ। वित्त और धन के बारे में अम्बेडकर की गहरी समझ ने उन्हें मेंजर की बिक्री क्षमता की अवधारणा से प्रभावित होकर पैसे की भिन्न गुणवत्ता पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण विकसित करने की अनुमति दी। इस समझ ने आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय के उनके विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने आर्थिक व्यवस्था में कुछ समुदायों और व्यक्तियों को होने वाले नुकसान को पहचाना। अम्बेडकर की मौद्रिक सिद्धांत की व्यापक समझ ने आर्थिक चुनौतियों के उनके अनूठे समाधानों के साथ मिलकर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान को अमूल्य बना दिया।
अंबेडकर का मानना था कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए समान अधिकारों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं को सशक्त बनाकर और उन्हें समान अवसर प्रदान करके भारत अपनी महिला कार्यबल की विशाल क्षमता को उजागर कर सकता है और एक अधिक समावेशी और समृद्ध समाज बना सकता है। आज भी लैंगिक समानता पर अंबेडकर का जोर प्रतिध्वनित होता है क्योंकि भारत अपने सभी नागरिकों के लिए एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने का प्रयास करता है। हालांकि प्रगति हुई है, भारत में महिलाओं को अभी भी विभिन्न सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अंबेडकर के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और लैंगिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक है। वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अंबेडकर की कहानी, हमारे बाबा साहेब, भाग 11 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।